नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, हम किस तरीके से उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपना जो थॉट है, जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको डेवलप कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं कि हम मार्केट के ऊपर पूरा भरोसा रखें और मार्केट के द्वारा हम अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, एक बिगिनर को किस तरीके से चालू करना चाहिए, ये सब चीज़ किस तरीके से कम पैसे में हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से हम खुद को पहचान सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में क्या बोले कि मेरे पास तो कोई फेस कैमरा नहीं है, मैं फेस दिखाता भी नहीं हूं, तो इस वजह से मैं चार्ट दिखा के बात कर रहा हूं, लेकिन करूंगा मैं वही बात। ठीक ना। तो पहले एक चीज हमेशा याद रखना, इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस ये जो ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट का प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक ना। आपको दूसरों से अलग रहना पड़ेगा, खुद को एक बंद करके रखना पड़ेगा। कहीं पर भी रखिए, लेकिन खुद को बंद करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर जब मार्केट ओपन हो रहा है 9 बजे से आप बैठे हुए हो, 3 बजे तक आप पूरा फुलफिल टाइम दे, उसके बाद चलो पार्टी कर लिए। रोज पार्टी कर रहे हो, रोज घूमने जा रहे हो, रोज कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सर ऐसे करके नहीं चलेगा। आपको वो सब चीज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप खुद को एक वॉरियर समझना पड़ेगा। वॉरियर मीन्स योद्धा। खुद को एक वॉरियर समझना पड़ेगा कि मैं दूसरों से अलग रहूंगा, मैं ऐसी जगहों पे रहूंगा कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट ही ना कर पाए। देखिए, आप दिन भर मेहनत करेंगे ना, अब दिन भर जब मेहनत करने के बाद जब दूसरों के मीन्स पार्टी वार्टी या फिर कोई घूमने जा रहा है, गोवा घूमने जा रहा है, कहीं पे थोड़ा आपको बोला, आपका एक दोस्त है, आपको बोला है कि चलो भैया गोवा घूम के आते हैं, आप चले गए उसके साथ, तो सर ऐसा नहीं चलेगा। ठीक ना। एटलीस्ट आपको 1-2 साल, ठीक ना, एक नहीं 1.5 ईयर्स से लेके 2 ईयर्स तक खुद को पूरा दुनिया से अलग रखना पड़ेगा। पूरा दुनिया से खुद को अलग रखना पड़ेगा, तभी ये जो स्टॉक मार्केट है ये आपका पैशन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? स्टॉक मार्केट को पैशन बनाएंगे तभी स्टॉक मार्केट आपको पैसा देगा। और स्टॉक मार्केट के मैंने जिस तरीके से अपना पैशन स्टॉक मार्केट को बनाया, मैं वही बता रहा हूं कि मैंने खुद को पूरा दुनिया से अलग रखा। मैंने दिन भर मेहनत किया, मैंने मीन्स मैं घर से भी नहीं निकलता था एक टाइम पे, तब जाके ये जो स्टॉक मार्केट है ये मेरा पैशन बन गया। क्योंकि अरे देखिए यार, आप अगर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप दिन में मीन्स जिस टॉपिक के बारे में ज्यादा सोचेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आप ज्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे, वही टॉपिक आपका पैशन बन जाएगा। अब चाहे गेम खेल ले, आप गेम खेल रहे हैं, ठीक ना, पूरा दिन भर बैठ के गेम खेल रहे, एक टाइम बाद ऐसा लगेगा ना कि वो गेम खेलना हमारा पैशन है, ऐसा लगेगा। तो वैसे ही आप अगर खुद को मीन्स पूरा दिन भर स्टॉक मार्केट में ढूंढ पाओगे या फिर पूरा दिन भर इसके बारे में सोचेंगे, तो क्या होगा कि ये अपना पैशन बन जाएगा। और एक बार पैशन बना लिए ना, तो सर यकीन मानो पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। दिमाग में आपका जो थॉट प्रोसेस है, जैसे मैं एक टाइम पे बहुत अच्छा कैरम खेलता था, कैरम जिसको बोलते हैं, ठीक ना, आपको पता होगा कैरम खेलते थे, ठीक ना। तो उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा खेलता था। अभी मेरे को खेलना नहीं आता है, मीन्स वो प्रैक्टिस का अभाव है कि मुझे खेलना नहीं आ रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, ठीक ना। लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत अच्छा खेलता था और उस टाइम पे वही मेरा पैशन था। मैं दिन भर कैरम खेलता था अपना, जब मैं मीन्स दिन भर नहीं, बस जितना भी मौका मिले पढ़ाई के बाद मैं कैरम ही खेलता था पूरा दिन भर, ठीक ना। कहीं पर कुछ नहीं जाता था, लेकिन वो मेरा पैशन हो गया था, ठीक ना। वैसे ही आप स्टॉक मार्केट को अपना पैशन बनाइए, ठीक ना। स्टॉक मार्केट में आप क्या इसका साइकोलॉजी समझने का ट्राई कीजिएगा।
जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को साइकोलॉजी बताता हूँ, जैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक ना, ये निफ्टी है। कल मैंने एक साइकोलॉजी आप लोगों को बता के गए थे, कल ये बता के गए थे कि ये अगर गैप डाउन खुला ना तो सीधा नीचे नहीं जाएगा। ये सब साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा, जो कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। आपको क्या लगता है ये टेक्निकल एनालिसिस है कि ये नीचे खुलेगा तो सीधा इसको नीचे जाना नहीं है, मैंने बताया था। आपको क्या लगता है ये टेक्निकल एनालिसिस है? नहीं, ये साइकोलॉजी है मार्केट का। इस साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। ये जब तक ये साइकोलॉजी नहीं समझेंगे कि मार्केट में दो तरीके के पार्टिसिपेंट होते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं, ठीक ना। तो बायर को जब पेइन होगा तब सेलर को पैसा मिलेगा, और सेलर को जब पेइन होगा तब बायर को पैसा मिलेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये बायर को कब पेइन हो रहा है और सेलर को कब पेइन हो रहा है, ठीक ना। ये पेइन को समझना पड़ेगा, जब ये पेइन होगा तभी आप पैसा बना पाओगे। तो ये साइकोलॉजी होते हैं सर। इस साइकोलॉजी पर भी हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। ये सब जगह पे हमने कैसे बता दिए कि भैया ये नीचे गैप डाउन होगा तो सीधा नीचे नहीं जाएगा। तो ये पॉइंट आप इजीली कैप्चर कर पाओगे। आप अगर ये जानते हो कि ये साइकोलॉजी है कि मुझे पता है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुला या फिर फ्लैट भी खुला ये सीधा नीचे नहीं जाएगा, इसको एक बार ऊपर की तरफ बाउंस लेना है। ये साइकोलॉजी के अब जब जानेंगे तभी ये पॉइंट सुबह जाके कैप्चर कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ठीक ना। और एक चीज़ देखिए, बिना मतलब के कोई मतलब नहीं है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप कहीं पर भी पोजिशनल ट्रेड नहीं करने वाले हो, फिर भी 50 से 100 चार्ट दिन भर देखो, कभी भी टाइम मिले, ठीक ना, कभी भी टाइम मिले, बिना मतलब के 50-100 चार्ट देखो बैठ के। मैंने अपने टाइम पे 800-900, ठीक है, 800-900 1000 भी चार्ट देखता था एक टाइम पे, ठीक ना। एक दिन बैठ के 1000-800-900 चार्ट देखता था, ठीक ना। तो ये हैबिट कीजिए कि मैं दिन भर 50 से 100 चार्ट देखूंगा बिना मतलब के। कोई मतलब नहीं है मुझे, वो पे ट्रेड भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस मैं चार्ट देखूंगा, ठीक है। तो ये हैबिट बनाइए सर, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा चेंजिंग दिखा सकता है। क्योंकि चार्ट क्या है कि आप किसी बंदे को जानते हो, ठीक ना। ये चार्ट देखने का मैं मीनिंग बताता हूँ। जैसे देखिए, आप किसी बंदे को अगर आप जानते हो तो वही 2 किलोमीटर दूर से भी वो बंदा देखेंगे आपको, वो बंदे को अगर देखेंगे ना 2 किलोमीटर दूर से कि ये देखो वो बंदा आ रहा है, तो आप 2 किलोमीटर दूर से भी उसको पहचान सकते हो, ठीक ना। तो चार्ट देखने का मीनिंग यही होता है कि एक बार किसी चीज अगर चार्ट देखते देखते आपके दिमाग में घुस गया तो भैया आप इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान उस चीज को देख के ही पहचान सकते हो कि ये वो चीज है, ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा। तो इस वजह से सर चार्ट देखना पड़ता है। चार्ट जब हम नहीं देखेंगे तब तक वो माया है। मेरा तो हैबिट बन गया है, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन दिन में चार्ट बैठ के देखता हूं मैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे पास, हम ट्रेड करने आए ना, हमारे पास प्लान बी है ही नहीं। हमारे पास ये जो प्लान बी लोग चिल्लाते रहते हैं हमारे पास प्लान बी है, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा होगा, ठीक ना। हमारे पास सर यकीन मानो हमारे पास प्लान बी है ही नहीं। हम ओनली प्लान ए लेके चलते हैं। और प्लान ए क्या है कि हमको सीखना है, मीन्स सीखना है, कोई बट नहीं है, ठीक ना। हमको सीखना है मीन्स सीखना ही है। हमारे पास एक ही प्लान है, वो है ए, कि हमको सीखना है। हमारे पास नो प्लान बी, हमारे पास कोई प्लान बी है ही नहीं। ये अगर आपको ये पता है तो आप सक्सेस करेंगे। किसी लोगों के अंदर ये होते हैं कि चलो एक ट्राई कर लेते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर नहीं हुआ तो ये बिजनेस खोल लेंगे। आपके पास 10 लाख रुपया है, ठीक ना, आपके पास सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख, ठीक ना। आप स्टॉक मार्केट में आए हो, न्यू हो, ठीक ना, बिगिनर हो, तो आप क्या करेंगे 2 लाख, चलो 2 लाख का हम 2-4 मंथ इस पे स्ट्रगल करके देखते क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो बाकी बचे रहेगा 8 लाख लेके हम कोई दूसरा बिजनेस खोल लेंगे। ये किसी लोगों का मन में ऐसा थिंकिंग रहता है, सर मारा जाओगे, ये 2 लाख तो जाएगा ही जाएगा, ये 10 लाख पूरा चला जाएगा, फिर भी नहीं सीखोगे। आपके पास प्लान ए ही होना चाहिए, कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक जैसे कि कंट्रोल कीजिए, आपके माइंड को कंट्रोल कीजिए। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा चुपचाप रहेंगे, जितना लोगों के साथ कम बात करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ, इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी टॉपिक हो, अब दिन भर बात करो, लोगों से ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन अदर्स किसी चीज़ को लेके लोगों के साथ कम बात करो ही मत, तो बेटर है, ठीक ना। कोई बोल रहा है भैया ये करना है, वो करना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस हाँ बोल के निकल लो वैसे,
ठीक है, बस हाँ बोलो और निकल लो वहाँ से, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, वो आपको माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, तो आप उसके मिस चंगुल में फंस जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। आपको इमोशन कंट्रोल करना है। इमोशन मीन्स कभी कभी मैं जब स्टॉक मार्केट में नया नया आया था तो सर सच्ची बताए 50 रुपया, मैं तो उस टाइम पे बस स्टूडेंट था, 50 रुपया 100 रुपया रेट देख के डर जाता था। अरे भैया मेरा तो 100 रुपया चला गया, मैं 100 रुपया होता तो मैं ये कर सकता था, मेरे को ऐसा ख्याल आता था। अब ऐसा टाइम आया 1 लाख 2 लाख लॉस देख के मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, कुछ फीलिंग ही नहीं है। 1 लाख 2 लाख लॉस देख के मुझे कोई फीलिंग ही नहीं होता है। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि 50 रुपया 100 रुपया देख के मैं डर जाता था। ये सर इमोशन का खेल है, समझ रहे मेरी बात। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत पेन झेला है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन झेलना पड़ा कि यहाँ से खुद को यहाँ तक लाने के लिए। आपको भी यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा सर। आपको भी 50, अगर आप न्यू आए हो तो 50-100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया देख के आपको डर लगेगा कि भैया ये रेट है, ये डर है, ठीक ना। तो वो डरना नहीं है। अब अगर जिस क्वांटिटी में आपको डर नहीं लगता है, हमेशा उसी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है कि बहुत छोटे छोटे चीज है सर, ये सब मूविंग पार्ट्स है ट्रेडिंग का, माइंडसेट का मूविंग पार्ट्स है। ये सब जब तक नहीं समझेंगे, देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, पूरा एक समुंदर है, बहुत सारे पॉइंट है, जैसे बहुत सारे पॉइंट आपको एक साथ जोड़ के फिर स्टॉक मार्केट, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हजारों पॉइंट जोड़ के फिर जाके आप एक ट्रेडर बनते हैं। इसमें से 1-2 पॉइंट भी मिस हो जाएगा ना, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। यकीन मानो यही सच है, हजारों पॉइंट मिला के फिर जाके एक ट्रेडर बनता है, इनमें से 1-2 पॉइंट भी मिस कर जाओगे ना तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपको पूरा का पूरा एक्यूरेट होना पड़ेगा, तब जाके इजी मनी मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, पैसे का भूख ही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इस वजह से बहुत सारा पॉइंट आपको एक साथ कैप्चर करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारा माइंड शांत होना जरूरी है। अगर माइंड शांत नहीं है तो पॉइंट ही रह जाएगा, आप कहीं पे मीन्स उसको नहीं देख पाएंगे, या फिर उसको उस पॉइंट के रिलेटेड आप चल नहीं पाएंगे, तो आपको पेन होना है उस ऐसे, ठीक ना। और एक चीज जैसे कि हम ट्रेन भी करते हैं लोगों को, ठीक ना, मीन्स लोगों को सिखाते भी हैं, ठीक ना। तो हम सबसे अच्छा देखिए चीजों को समझने का ट्राई करना है। हम सबसे अच्छा किस फील्ड में है, हम सबसे अच्छा स्कैल्पिंग करते हैं, तो मेरे पास जो सीखने के लिए आएगा तो मैं सबसे ज्यादा क्या सिखाऊंगा, स्कैल्पिंग ही सिखाऊंगा, ठीक ना। इंट्राडे ट्रेड, स्कैल्पिंग, या फिर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है चार्ट रीडिंग। मेरे पास यूनिक स्टाइल है चार्ट रीड करने का, ठीक है, ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। तो मुझसे अगर कोई सीखने आएगा तो मैं तो उसको वही सिखाऊंगा जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो मैं करता हूं मैं तो उसको वही सिखाऊंगा, अदर्स तो कुछ नहीं सिखाऊंगा, ठीक ना। लेकिन आपको कुछ और सीखना है, आपको कुछ और करना है। आप कहीं पर भी ट्रेनर के पास जा रहे हो, किसी के पास से ट्रेन ले रहे हो, वो आपके मर्जी, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अपना बेस्ट जो सिनेरियो है, वो जिस लेवल पे सबसे ज्यादा बेस्ट है वही आपको सिखाने का ट्राई करेगा। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आप उस लेवल पे बेस्ट नहीं हो, आपको कुछ और जानना चाहिए। जैसे कि आप एक होटल में गए हो, वो होटल में क्या क्या मिलता है, होटल में मिलता है बिरयानी, ठीक ना, बिरयानी मिलता है, मोमो मिलता है, पिज्जा मिलता है, ठीक ना। ये तीन चीज मिलता है। आप किसी फ्रेंड के साथ उस होटल में गए हो खाना खाने के लिए, तो दोनों मिलके पहले दिन बिरयानी खाए, तो आपको पता चल गया कि इस होटल का बिरयानी का टेस्ट ये है, ठीक ना, आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट दिन आए हो, अगर नेक्स्ट दिन आप फिर से अकेला आए हो उस होटल में, फिर जाके बिरयानी खा रहे हो, ठीक ना, तो आपको ये मोमो का टेस्ट और पिज्जा का टेस्ट तो नहीं पता है, ठीक ना। ऐसा हो भी तो सकता है कि आप जो बिरयानी खा रहे हो उससे ज्यादा टेस्ट मोमो का है, उससे ज्यादा टेस्ट ये पिज्जा का टेस्ट, सबसे मीन्स उससे अच्छा टेस्ट ये पिज्जा का है, ठीक ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मार्केट में बहुत तरीके से ट्रेड किया जाता है, बहुत तरीके से आपको आप पैसा लगा सकते हो, पैसा अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट के द्वारा, ठीक ना।
तो आपको एक एक सेगमेंट में जाके टेस्ट करके देखना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा ये इसका टेस्ट कितना है, ये किस तरीके से होता है। लेकिन ट्रेनर क्या करता है, आप ट्रेनर को सपोज ये बिरयानी खाना ही पसंद है, आपको सिखा देगा चलो रोज बिरयानी खाओ, आप रोज बिरयानी खाते फिरोगे, आपको ये मोमो और पिज्जा का टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट करना है कि मैं ये जो सेगमेंट है ऑप्शन बाय करके, चलो 2 दिन ऑप्शन बाय करके देखते कैसा लगता है। ऑप्शन बाय करके देखा, चलो 2 दिन, लेकिन हमें छोटा क्वांटिटी से करना है और इट मीन्स सब कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए, चार्ट रीडिंग को जानते हुए फिर करना है। ऐसा नहीं है कि आया सर बता रहा है जंप कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक ना। आपको चलो 2 दिन ऑप्शन बाय करके देखे, 2 दिन ऑप्शन सेल करके देखे, आप 2 दिन हेज करके देखे, 2 दिन इस इक्विटी में बाय करके देखे, ठीक ना। 2 दिन पोजिशनल किसी को लेके देखते हैं कैसा लगता है, कैसा फील होता है। तो ये सर देखना पड़ेगा, जब आप देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा, जब ये 3 खाना आप खाओगे तब आपको पता चलेगा कि इस 3 के अंदर सबसे बेस्ट टेस्ट किस चीज का है। तो नेक्स्ट दिन वो दोस्त के साथ वो होटल वापस जाओगे तो जो बेस्ट लगा वही आप ऑर्डर करके खाओगे, ठीक ना। तो ये स्टॉक मार्केट भी सेम चीज है सर, ये जनरल नॉलेज है, ये जनरल थिंकिंग है। ऐसा नहीं है किसी के पास गए हो वो सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ही सिखा दिए। अब चार्ट रीडिंग सर सब जगह सेम होते हैं, कोई आपको बताएगा स्कैल्पिंग का अदर्स चार्ट रीडिंग होते हैं, इंट्राडे का अदर्स चार्ट रीडिंग होते हैं, पोजिशनल का अदर्स चार्ट रीडिंग होते हैं, इन्वेस्टिंग का अदर्स चार्ट रीडिंग होते हैं, सब मोह माया है। चार्ट रीडिंग मीन्स चार्ट रीडिंग, चार्ट रीडिंग एक ही तरीके का होता है। चार्ट रीडिंग का कोई दूसरा तरीका मीन्स कोई दूसरा उसका पहलू नहीं है, वो एक ही तरीके का होता है, बस उसको जोड़ तोड़ के यूज किया जाता है अलग अलग सेगमेंट में, लेकिन वो टॉपिक सेम है। जिस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर रहे हो उसी तरीके से इन्वेस्टिंग भी कर पाओगे, लेकिन टॉपिक सेम है, लेकिन उसको टाइम फ्रेम के द्वारा या फिर किसी दूसरे चीज के द्वारा जोड़ तोड़ के हम ये सब करते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखना कि मुझे हर जगह पे टेस्ट करके देखना है, फिर जाके मैं जिस जगह पे कंफर्ट फील करूंगा मुझे वही करना है, मुझे वही सीखना है। कोई ट्रेनर आपको ये फिक्स्ड नहीं कर दे सकता है कि तुमको करना क्या है, तुमको इन्वेस्टर बनना है, तुमको स्कैल्पर बनना है, तुमको पोजिशनल ट्रेडर बनना है। कोई ट्रेडर आपको ये मिस, कोई ट्रेनर आपको ये मिस ढूंढ के नहीं दे सकता है। आप खुद ही हो जो ये ढूंढ सकते हो कि मुझे करना क्या है, ठीक ना। तो आपका कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो होगा, जो आप अगर उसको ढूंढने में सक्षम हुए तो वो आपके लिए बेस्ट काम करेगा, उस फील्ड में आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ये मेरे साथ हुआ है सर, मैं एक टाइम पे पोजिशनल ट्रेड करता था, तो पोजिशनल ट्रेड में अगर मैं 10 रुपया कमाता था, तो आज जाके मैं जब स्कैल्पिंग करता हूं मैं यहाँ पे 100 रुपया कमाता हूं। जहाँ पे मैं 10 रुपया कमाने का, अगर यही कैपिटल से मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं तो 10 रुपया कमाऊंगा, और यही कैपिटल से मैं स्कैल्पिंग करूंगा तो मैं 100 रुपया कमाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से सोचने का ट्राई करना है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। और ये 1 साल 2 साल टाइम आपको लगना है मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूं मैं, मिनिमम बोल रहा हूं। क्योंकि अगर आपको लगता है 6 महीने में अगर लोग ट्रेडिंग सीख जाते तो लोग अंबानी ना बन जाते, हर एक लोग अंबानी बन जाते। अंबानी का कोई वैल्यू नहीं होता उस टाइम पे, अंबानी का नाम सुन के लोग बोलते कि हम भी तो अंबानी है, ठीक ना, ऐसा बोलते। नहीं सर, 1-2 महीने का, 1-2 मीन्स 2-3 महीने का खेल नहीं है ये। 1-2 साल आपको मीन्स पूरा स्टॉक मार्केट में घुस के रहना पड़ेगा, दिमाग में पूरा हर टाइम स्टॉक मार्केट चलना चाहिए, तभी जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होगा वो कैच कर लेगा। मन में अलग अलग ख्याल आने लगेगा, अलग अलग थॉट्स आने लगेगा, अलग अलग थॉट्स जब आने लगेगा ना, तो थॉट्स को अप्लाई करके जैसे कि देखो थॉट्स कैसे काम करता है, मैंने बोला ना, जैसे कि ये मेरा थॉट्स है, ये जो है ना ये कोई टेक्निकल नहीं है, ये मेरा थॉट्स है, इससे कल लोगों ने पैसा बनाया ना, प्रूफ दिखाई आपको, लोगों का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी आया था। मैं कल ऑनलाइन नहीं था, लेकिन मैंने रात में आके देखा कि लोगों का स्क्रीनशॉट आया कि सर आपने बताया था कि ये डाउन ओपन हुआ या फिर फ्लैट ओपन हुआ, ये डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा। तो मैंने पता नहीं, मैंने कुछ किया और मैंने पैसा बना लिया, मैंने इस जगह पे कहीं पे एंट्री लिया, किसी ने इस जगह पे एंट्री लिया, ठीक ना, तो ये पैसा उन लोगों ने कमाया। तो ये क्या है, ये बस मेरा थॉट्स है, कोई टेक्निकल नहीं है सर। तो इस तरीके से थॉट्स काम करता है, तो थॉट्स प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक ना। अगर थॉट डेवलप नहीं करोगे तो इमेजिनेटर कैसे बनोगे। थॉट, हजारों थॉट एक जगह आके फिर इमेजिनेटर होता है, तब आप इमेजिनेटर बन सकते हो। क्योंकि और मेरा थॉट करने का पावर बहुत ज्यादा है,
ठीक ना। मेरा थॉट करने का पावर बहुत ही ज़्यादा है, तो दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुद को संभाला, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया सर, बहुत कुछ। एक यंग एज में आप क्या कर, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम तो यंग है ना, हमारा एज कितना है, 25 साल 26 साल का एज है हमारा, ठीक ना। तो एज इस नंबर, अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ करने जाओगे तो एज इज जस्ट ए नंबर, ठीक ना। तो मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। मैं देखता था अपना दोस्त घूमने जा रहा है, ठीक ना, हम कलकत्ता के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे दीघा घूमने जाते हैं लोग, तो दोस्त लोग देखते थे दीघा वगैरह घूमने जा रहा है, ठीक ना। तो मैं बोलता था मुझे नहीं जाना है, मैं बात भी नहीं करता था, मुझे जाना ही नहीं है उस जगह पे, ठीक ना। तो इस तरीके से सर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं वो सब सेक्रीफाइस तो मैं बता नहीं सकता, सोशल नेटवर्क है, कभी मेरे से पर्सनली बात कर लेना, मैं बता दूंगा कि मेरा सेक्रीफाइस का कहानी आप सुन के मीन्स हैरान हो जाएंगे कि मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक ना। आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए पैसा चाहिए होता है? नहीं सर, पैसा नहीं चाहिए होता है। एक बिग अमाउंट और एक स्मॉल अमाउंट के बीच में 6 महीने का फर्क होता है, नहीं समझे। एक आपको कोई एक मिनट, ठीक ना, अब कोई बंदा आपको दिख रहा है कि वो 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, आप कर रहे हो 25 क्वांटिटी से, ठीक ना। तो इस जगह से इस जगह पे पहुंचने के लिए 6 महीने का टाइम लगता है, ओनली 6 मंथ। इट मीन्स एक बड़ा पैसा और एक छोटे पैसे के बीच में 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने में आप इस जगह से इस जगह पर जा सकते हो, लेकिन इस 6 महीने के पीछे 2 साल होता है। इस तरीके से चलता है, ठीक ना। ये सर एक एक स्टेप है, ये एक एक जोन है। अब दो साल पहले आपको सीखने के लिए 2 साल लगेगा, ठीक ना। अब जब सीख जाओगे तब आपके पास नॉलेज नहीं होगा। चलिए मैं और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि 1.5 ईयर आपको एक साल 1.5 साल आपको सीखने के लिए लगेगा कि कॉन्सेप्ट जानने के लिए, किस तरीके से वर्क करता है वगैरह वगैरह, ये सब जानने के लिए आपको 1.5 साल लगेगा, 1.5 से 2 साल लगेगा, ठीक ना। अब 1.5-2 साल के बाद आप तो सिर्फ जानते हो, आपको पास नॉलेज थोड़ी ना, आपके पास नॉलेज है लेकिन वो एक्सपीरियंस थोड़ी ना है। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको 6 महीने और लगना है, तब जाके ये 1.5 साल हो जाता है, 2 साल। ये एक एक फेज है ट्रेडिंग का, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक एक फेज है, और ये एक ट्रेडर ही बता सकते हैं, जो ट्रेड नहीं करते वो ऐसा बता नहीं सकता है कि 1.5 साल आपको लगना है नॉलेज कलेक्ट करने के लिए। आपके पास इस टाइम पे नॉलेज होगा लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के लिए और 6 महीना लगना है। तो 2 चीज़ मिला के एक बार में 2 साल हो गया। अभी 2 साल के बाद आपके पास नॉलेज भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा। अब आपको 6 महीने लगना है ये 25 क्वांटिटी से 1000-2000 क्वांटिटी तक जाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरे पास कम पैसा है तो मैं बड़ा नहीं बन सकता हूँ। बड़ा बना जा सकता है। 25 क्वांटिटी से ही मैंने अपना जर्नी चालू किया था। आपको भी 25 क्वांटिटी से ही अपना जर्नी चालू करना है, और 6 महीने बाद अब इस जगह पे पाओगे अगर आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस सही होगा तो, ठीक है। अब चलते प्रैक्टिस, हम कम पैसे में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक ना। प्रैक्टिस करने का सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई मोह माया नहीं है। जैसे कि यह निफ्टी बैंक है, ठीक ना, निफ्टी बैंक है ये, ठीक ना। अब मुझे इसको ये मार्केट गिरेगा मुझे लगता है, ठीक ना, ये मार्केट गिरेगा मुझे लगता है, ये एंकर है, मैंने इसको हाई पे लगा दिया है, ठीक ना। मैं बस ये टेक्निकल दिखा रहा हूँ कि ये मैंने इस जगह पे लगा दिया। अब मुझे इस जगह सेल करना है, लेकिन मेरे पास पैसा है ही नहीं, मुझे रिस्क नहीं लेना है, फिर भी मुझे प्रैक्टिस करना है। मुझे इस जगह पे सेल करना है और मुझे प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मैं वर्चुअल ट्रेड में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वर्चुअल ट्रेड मेरे हिसाब से मोह माया होते हैं। वहाँ पे आपको इमोशन नहीं होते, आपको जितना भी लगे कि इमोशन आ रहा है, मुझे लग रहा है वगैरह वगैरह, आप 1-2 महीने के लिए तो कर सकते हो वर्चुअल ट्रेड, लेकिन ज़्यादा देर उसको करना नहीं है, क्योंकि वर्चुअल ट्रेड 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप उससे आसान तरीका है, उससे अच्छा तरीका है कि आपको यहाँ पे सेल करना है। चलो कंपोनेंट देख लेते हैं, ठीक ना। ये सपोज HDFC बैंक है, ये क्या है,
ये HDFC बैंक है, ये 5 मिनट का वही एंकर है, वही टाइम फ्रेम है, ठीक ना। बस इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अगर लगता है आपको बैंक निफ्टी गिरेगा तो आप बैंक निफ्टी को सेल मत करो। देखो ये सेम तरीके का चीज कौन सा स्टॉक के अंदर है, बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैंने देखा है HDFC के अंदर है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है ना तो इस जगह पे इसको कैश में सेल करो, 1-2 क्वांटिटी से के साथ सेल करो, 1-2-5 क्वांटिटी के साथ इसको सेल करो। इसमें 20 रुपया 25 रुपया का ऐसे लगाओ। इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस किया है, इस तरीके से प्रैक्टिस करो, पैसा कम लगेगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, पैसा कम लगेगा। आप बैंक निफ्टी को रीड करके उसके कंपोनेंट को सेल करो जो कि सेम टाइप का चार्ट बना रहा है, तो आपको आपका जो मीन्स कैपेबिलिटी है वो आप चेक कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस भी होगा, रियल मार्केट में आपको फायदा भी होगा, आप जान पाओगे कि मैं कितना कैपेबल हूँ ये सब करने के लिए। तो इस तरीके से आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तो पैसा कम लगेगा। अब जब 2-3 मंथ इस तरीके से 2-3 मंथ इस तरीके से खुद को प्रैक्टिस करवा लिया, आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, तब आना है ऑप्शन में। तब ऑप्शन को जानना है, ऑप्शन क्या है, किस तरीके से बनता है, कब कौन सा दिन किस ऑप्शन को बाय करना है, कौन सा दिन किस ऑप्शन को बाय नहीं करना है, ये सब जानना पड़ेगा। फिर ये सब जानने के बाद आप एक लॉट से 25 क्वांटिटी से शुरू करो ट्रेडिंग, 25-50 क्वांटिटी से ट्रेडिंग शुरू करो। फिर उस ट्रेडिंग के अंदर 2-3 महीना आपको मीन्स कॉन्स्टेंट प्रॉफिट बनाना है। फिर जाके आप लॉट साइज इंक्रीज करते हो तो फायदा होगा। लेकिन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आए, ऑप्शन में गए, 1000, 1200, 1500, 2000 क्वांटिटी लिए, खत्म कहानी, कहानी खत्म। ये प्रोसेस है सीखने का, ये प्रोसेस है अपना इमोशन, वो 50 रुपया से 2 लाख 3 लाख तक अपना इमोशन लेके आना, ये इसका प्रोसेस है। अभी आपको 50 रुपया देख के डर लगता है, लॉस देख के, एक टाइम आएगा आपको 5 लाख 10 लाख लॉस देख के डर नहीं लगेगा, ठीक ना। जो डर गया वो घर गया। तो अपने डर को भगाने के लिए यही तरीका होता है। आपको आपका जो डर है, आप यकीन मानो 2-3 महीने ऐसा करके देखो, डर नहीं भागा तो मेरे को बताना कि सर आपने बताया था डर नहीं भागा है। डर भाग जाएगा सर। आप बैंक निफ्टी को देखना है, बैंक निफ्टी को कहाँ पे आपको सेल करने का ट्राई कर मीन से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वो अपने टेक्निकल खुद का टेक्निकल देखना। फिर जाके कंपोनेंट देखना है, ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोटक, एक्सिस, हिंदुस्तान, किसी को भी सेल कर सकते हो। लेकिन ये देखना कि बैंक निफ्टी जिस तरीके का पैटर्न बना रहा है वही पैटर्न किस कंपोनेंट में, वो सेम तरीके का पैटर्न किसी ना किसी पे आपको होगा ही होगा, ठीक ना। तो उसको जाके बाय या सेल करना है। फिर जाके 2-3 महीने अपना ऐसा करोगे ना तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, कहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है, वो सब आप खुद ब खुद उस टाइम पे ढूंढने में सक्षम होगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी ट्राई करना। और ये कमेंट में आप ये बात बताने का जरूर ट्राई करना कि सर आप मीन्स आपको प्रॉब्लम कहाँ होता है, आप कहाँ पे फेल हो रहे हो, कहाँ पे आपको लगता है सुधार करने का ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप कमेंट करोगे ना तो मैं उसके सुधार आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दे दूंगा कि आपको उस जगह पे क्या करना चाहिए, तो तब जाके आप एक अच्छा रिजल्ट देख सकते हो, ठीक ना। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट दिन। धन्यवाद।